हेलो एवरीवन। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस लॉ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, जिस केस लॉ का नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल लिमिटेड। हाँ जी दोस्तों, माई सेल्फ सीए मनन एलानी एंड हम लोग आपके लिए नया केस लॉ लाए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। अपन चलते हैं केस लॉ की तरफ। तो कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल लिमिटेड के अंदर हुआ क्या? कार्बोलिक एक कंपनी थी, कार्बोलिक लिमिटेड एक कंपनी थी। उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि उस समय क्या हो रहा था, एक वायरल चल रहा था जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा। तो इन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि हम लोगों ने इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट ढूंढ लिया है। इन्फ्लुएंजा एक वायरल था जुकाम के जैसा, जिससे लगभग 1 मिलियन पीपल की डेथ हो गई थी उस टाइम पे। तो कार्बोलिक कंपनी ने बोला न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देके कि हम लोगों ने जो इन्फ्लुएंजा वायरल है उसका ट्रीटमेंट ढूंढ लिया है, और जो कोई भी हमारी इस मेडिसिन को कंज्यूम करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा और वो इन्फ्लुएंजा से बच जाएगा। ऐसा उन्होंने बार बार न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया ताकि लोगों को लगे। और लोगों को यकीन दिलाने के लिए इस कंपनी ने क्या किया, एक सेपरेट बैंक अकाउंट में उन्होंने एक दावा किया कि अगर कोई पर्सन हमारी मेडिसिन को कंज्यूम करता है और उसको इन्फ्लुएंजा हो गया तो हमारी कंपनी उसको 100 पाउंड का पेमेंट करेगी। हमारी कंपनी उसको 100 पाउंड का पेमेंट करेगी। और यकीन दिलाने के लिए इस कंपनी ने अलग से एक बैंक में डिपॉजिट करा दिया ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये सच में पेमेंट करेगी अगर किसी को भी इन्फ्लुएंजा हुआ तो। अब ये इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में, मतलब न्यूज़पेपर में दे दी थी ऐसी एडवर्टाइजमेंट। अब एक मिसेस एलिजा उन्होंने इस न्यूज़पेपर को पढ़ के उसकी मेडिसिन, इस कंपनी की मेडिसिन जिसका नाम था स्मोक बॉल, क्या था? स्मोक बॉल। उन्होंने वो मेडिसिन परचेज करी। अब जब उन्होंने परचेज करी और उस मेडिसिन को कंज्यूम किया, सारे के सारे डोज कंप्लीट हुए, उसके बाद भी मिस एलिजा को इन्फ्लुएंजा हो गया। डोज उन्होंने लिए जो कंपनी ने बोला था, दावा दिया था, उसके बाद भी मिसेस एलिजा को इन्फ्लुएंजा हो गया। तो मिस एलिजा ने कंपनी से कांटेक्ट किया, कम्युनिकेट किया थ्रू अ मेल कि आप लोग अब लायबल हो मुझे 100 पाउंड पेमेंट करने के। बट कंपनी का कोई रिप्लाई नहीं आया। मिस एलिजा ने एक और बार ट्राई किया बट स्टिल कंपनी का कोई रिप्लाई नहीं आया। और जब तीसरी बार भी कोई रिप्लाई नहीं आया तो मिस एलिजा ने कोर्ट में कंपनी के खिलाफ केस कर दिया। कंपनी के खिलाफ कोर्ट के अंदर उन्होंने केस कर दिया। और केस क्या करा कि इस कंपनी को पेमेंट करना था 100 पाउंड का, बट कंपनी ने मुझे पेमेंट नहीं किया। इसके ऊपर कंपनी बोलती है कि हम लोग पेमेंट के लायबल तो तभी थे जब ये दवाई, हमारे डोज हमारे सामने कंज्यूम करे जाएंगे, फिर हम लोग बताएंगे कि इन्फ्लुएंजा हुआ या नहीं हुआ। और एक और बात, हमने मिस एलिजा को तो कोई ऑफर दिया ही नहीं, हमने तो न्यूज़पेपर में दिया था। जब मिस एलिजा को ऑफर मिला ही नहीं तो काहे का ऑफर, और ऑफर नहीं है तो काहे की एक्सेप्टेंस? मिस एलिजा एक्सेप्टेंस दे ही नहीं सकती, और जब एक्सेप्टेंस नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा, और जब एग्रीमेंट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट काहे का? इसीलिए हम लोग मिस एलिजा को कोई भी अमाउंट पे करने के लिए लायबल नहीं है, ऐसा कंपनी ने बोला। फिर कोर्ट ने इस चीज पे जजमेंट दिया कि कंपनी ने जो ऑफर दिया था पेपर में, उस ऑफर को बोलते हैं जनरल ऑफर। और जनरल ऑफर कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और एक्सेप्टेंस कैसे किया जाएगा? या तो आप रिटर्न में दे दो, या कम्युनिकेट करके बता दो, या कोई ऐसा एक्ट कर दो विच इज सिमिलर टू एक्सेप्टेंस। ऐसे ही मिसेस एलिजा ने जब उस मेडिसिन को परचेज किया, इसका मतलब था कि वो एक्सेप्ट कर चुकी है इस कॉन्ट्रैक्ट को। मतलब जब उन्होंने मेडिसिन को कंज्यूम किया, इट इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। और उसके बाद मिस एलिजा को अगर वो बीमारी होती है, उसको दोबारा से इन्फ्लुएंजा होता है, तो इसका मतलब कार्बोलिक लिमिटेड इज लायबल टू पे अमाउंट ऑफ 100 पाउंड
टू मिस एलिजा, क्योंकि जो ऑफर था वो जनरल ऑफर था और इसके ऊपर आप एक्सेप्टेंस दे सकते हैं। तो कोर्ट ने लास्ट में ये जजमेंट दिया, कंपनी इज लायबल टू पे मिस एलिजा अमाउंट ऑफ 100 पाउंड। आई होप आप सबको ये केस लॉ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड बाकी केस लॉस के लिए भी। थैंक यू वेरी मच।